नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश टुडे न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों की छोटी बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले या गांव, शहर, मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर खबरें आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश के जबलपुर में तेज रफ्तार कार के 15 लोगों को सामूहिक लोगों को रौंदने के मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मृतक के परिजनों को सहायता देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही घायलों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री मोहन यादव मंगलवार को स्विट्जरलैंड रवाना होंगे। सीएम दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल होंगे। इस फोरम में दुनिया भर के उद्योगपति, निवेशक और वर्ल्ड लीडर मौजूद रहेंगे। सीएम ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग थीम के साथ नवीकरणीय ऊर्जा, विनिर्माण और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों पर निवेशकों से चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में लोगों को भीषण सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। राज्य के लगभग सभी जिलों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो भोपाल, ग्वालियर, चंबल, रीवा और जबलपुर में तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। सभी संभागों के जिलों में मौसम शुष्क रहा। वहीं ग्वालियर में मध्यम स्तर का कोहरा देखने मिला। बीजेपी पर भड़के जीतू पटवारी, बोले, सरकार का झूठा धर्म प्रेम, अपराधों पर संरक्षण और भ्रष्टाचार पर पुरस्कार की नीति उजागर। मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार का झूठा धर्म प्रेम है। रीवा के विकास को नई उड़ान, भौगोलिक दायरा बढ़ाने की अधिसूचना जारी। निवेश क्षेत्र में दर्जनों गांव शामिल। राज्य सरकार ने शहर के दीर्घकालीन विकास के लिए सीमाएं बढ़ाई हैं। ग्राम निवेश विभाग की अधिसूचना के मुताबिक रीवा के आसपास के गांवों और क्षेत्रों को शामिल किया गया। लाइक्स व्यूज के लिए युवक ने एआई से बनाया वीडियो, रेल की पटरियों पर उतार दिया प्लेन, अब हुआ गिरफ्तार। अभि पटेल जबलपुर के महाकौशल कॉलेज में बीकॉम फर्स्ट ईयर का छात्र है और नरसिंहपुर जिले के विक्रमपुर गांव का रहने वाला है। आरोपी युवक की लोकेशन लेने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करना कानूनी अपराध है, लेकिन इस अपराध को कई लोग इतनी बार कर रहे हैं कि रेलवे मालामाल हो गया है। दरअसल पश्चिम मध्य रेलवे ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के पिछले 9 महीनों में ही बिना टिकट सफर करने वाले यात्रियों से 101 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूल कर लिया है। मुख्यमंत्री के 22 जनवरी को जिले के प्रस्तावित दौरे को लेकर आज ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने सौंपे गए दायित्वों को निष्ठा से पूरे करने का आश्वासन दिया। उदयपुर नगर निगम ने बकाया यूडी टैक्स की वसूली को लेकर सोमवार को शहर के अलग अलग इलाकों में कार्रवाई करते हुए 4 बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टियों को सीज कर दिया। बकाया यूडी टैक्स की वसूली को लेकर पहले भी कई बार इन्हें नोटिस दिए गए थे। अगर आपको एक दिन नींद ना आए तो दूसरा दिन ठीक से नहीं गुजरता है। लेकिन रीवा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक शख्स पिछले करीब 50 सालों से जाग रहा है। बात तो चौंकाने वाली है कि भला कोई इतने सालों तक सोए बिना कैसे जीवित रह सकता है, लेकिन इनका दावा है कि ये करीब 50 सालों से नहीं सोए हैं। मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 के अभ्यर्थियों का सब्र टूट गया है। 8,420 पदों के विज्ञापन के बावजूद केवल 2,901 नियुक्तियों ने हजारों युवाओं को वेटिंग में डाल दिया है। भोपाल में सीएम की तस्वीर के सामने हवन और डिप्टी सीएम के बंगले के घेराव के साथ इन शिक्षकों ने अब करो या मरो की जंग शुरू कर दी है। कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री विजय शाह को फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान विजय शाह के वकील ने माफी मांगने की बात भी की, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि मुकदमा कब शुरू होगा, इसको लेकर 2 हफ्ते में बताने का निर्देश दिया है। बिना हाथों के हौसले की उड़ान, पैरों से ही करते हैं टाइपिंग। सहायक ग्रेड 0-3 की परीक्षा पास करके बने क्लर्क। जहां कई लोग दोनों हाथ होने के बावजूद काम से जी चुराते नजर आते हैं, वहीं संत कुमार मिश्रा कंप्यूटर टाइपिंग,
कलम से लेखन, फाइलों का संधारण और अन्य विभागीय कार्य पूरी कुशलता और जिम्मेदारी के साथ करते हैं। एमपी का सबसे ठंडा शहर कटनी रहा। कटनी जिले के करौंदी में सोमवार को न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहडोल के कल्याणपुर में 7.7 डिग्री, छतरपुर के खजुराहो में 8 डिग्री, इंदौर में 8.2 डिग्री, राजगढ़ और मंडला में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस मापा गया। बेंगलुरु के एक इंजीनियर ने जब यूपीएससी की राह चुनी तो इरादा साफ था कि बदलाव फाइलों में नहीं, जमीन पर दिखना चाहिए। सागर कलेक्टर संदीप जी आर आज अपनी अनोखी कार्यशैली, नमो फल वन अभियान और श्रद्धांजलि योजना के लिए पूरे एमपी में छाए हुए हैं। ग्वालियर में जीआरएमसी और अन्य मेडिकल कॉलेजों के 20,000 पैरामेडिकल छात्रों का भविष्य जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी की लापरवाही के कारण संकट में है। साल 2021 से 22 का रिजल्ट घोषित न होने पर छात्र आंदोलन पर उतर आए हैं और यूनिवर्सिटी से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। खरगोन जिले के महेश्वर धरगांव में सोमवार की सुबह करीब 9 बजे एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े 4 लोगों को और एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस हादसे में पिता बच्ची समेत 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना सुलगांव फाटे पर यशराज कॉलोनी के सामने की बताई जा रही है। एमपी के सरकारी विभागों में बम्पर भर्ती, साल की पहली परीक्षा फरवरी में, 1000 से अधिक पद, आवेदन प्रक्रिया शुरू। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा इस साल की पहली भर्ती परीक्षा कराए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन 17 से 31 जनवरी तक भरे जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। उच्चतम न्यायालय ने कैबिनेट मंत्री की माफी को एक बार फिर अस्वीकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि माफी में बहुत देरी हो चुकी है। मोबाइल की नीली रोशनी, लैपटॉप की स्क्रीन, नाइट शिफ्ट के दबाव के चलते लोगों की दिनचर्या में बदलाव देखने को मिला है, जिसके कारण भोपाल एम्स ने रिसर्च की है। इस रिसर्च में पता चला है कि यदि आप रात में जागते हैं और आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आगे चलकर आपको कैंसर हो सकता है। भोपाल में हिंदू लड़की से मारपीट का मामला, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। युवती का आरोप है कि इस दौरान लड़कों और उनके साथ आई महिलाओं ने उसके साथ भी मारपीट की और उसके बाल नोच लिए। युवती ने आरोप लगाया कि इस दौरान किसी युवक ने कथित तौर पर कुर्बानी का नारा भी लगाया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तृतीय श्रेणी कर्मचारी का दर्जा और समान वेतन देने की याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव सहित अन्य संबंधितों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। आमतौर पर कैदी जमानत के लिए तरसते हैं, लेकिन सतना सेंट्रल जेल में मामला उल्टा है। यहां हाईकोर्ट से आजादी मिलने के बाद भी 5 कैदी सलाखों के पीछे रहने को मजबूर हैं। वजह यह है कि उनके परिवारों ने बेल बॉन्ड भरने से मना कर दिया है। धार मध्य प्रदेश के धार जिले में बीजेपी विधायक पर जानलेवा हमला किया गया है। बीजेपी विधायक कालू सिंह ठाकुर पर उनके ही पड़ोसी ने हमला किया है। वह अपने खेतों पर काम करने गए थे। इसी दौरान पड़ोसी ने पत्थरों से हमला कर दिया। घटना धामनोद थाना क्षेत्र के सिरसोदिया गांव की है। जमीन विवाद को लेकर विधायक पर हमला हुआ है। इंदौर की कनाडिया पुलिस ने भोपाल निवासी बिल्डर अब्बान शकील को थार गाड़ी में ड्रग्स के साथ गिरफ्तार कर हाई प्रोफाइल नशे के कारोबार का पर्दाफाश किया है। अबान की निशानदेही पर बाबा सहित 4 आरोपी पकड़े गए हैं। जांच में रतलाम के फार्म हाउस और न्यू ईयर पार्टी के वीडियो भी मिले हैं, जिनसे इस रैकेट में कई बड़े नामों के खुलासे की उम्मीद है। एमपी मंडला जिले की जनपद पंचायत नैनपुर में करोड़ों रुपए के वित्तीय घोटाले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गबन और सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बैंक लेन देन के आधार पर जांच जारी है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बेल्ट झाबुआ में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक महाराज नो मेलों में सोमवार शाम बड़ा हादसा हो गया। मेले में नाव झूला, ड्रैगन झूला अचानक टूटकर बेस व पालकी सहित भरभराकर गिर गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। हादसे में स्कूल की 13 छात्राओं सहित 14 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।
इंदौर के बीआरटीएस हटाने के मामले में हाई कोर्ट ने अधिकारियों की बहानेबाजी पर कहा कि सरकारी विभागों की आपसी खींचतान और गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण शहर की जनता को परेशान नहीं किया जा सकता। 10 माह बाद भी बीआरटीएस क्यों नहीं हट पाया? मालवा निमाड़ के पारंपरिक त्योहारों पर दीवारों पर जाने वाली सज्जा गांधी हाइनल के परिसर में दिखाई देगी। भगोरिया और मांदल गीतों की गूंज भी इस जत्रा में सुनाई देगी। भगोरिया की फोटो प्रदर्शन भी रहेगी। परिसर को पारंपरिक तरीके से सजाया जाएगा। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का महादेवगढ़ मंदिर एक बार फिर धर्म परिवर्तन और विवाह को लेकर चर्चा का विषय बन गया है। यहां एक मुस्लिम युवती ने सनातन धर्म में घर वापसी करते हुए हिंदू युवक से वैदिक रीति रिवाजों के साथ विवाह किया। युवती का कहना है कि यह फैसला उसने अपनी स्वेच्छा और आस्था के आधार पर लिया है। ग्वालियर में फर्जी इनकम टैक्स अफसर बनकर शादी रचाने और दहेज के नाम पर 70 लाख रुपए व कार की मांग कर युवती को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने पति समेत ससुराल पक्ष के 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव सोमवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के शंकर लाल सभागार में मध्य प्रदेश के अध्ययनरत छात्रों के संगठन मध्यांचल स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित मध्यांचल उत्सव 2026 के शुभारंभ अवसर पर विद्यार्थियों को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी की यह भविष्यवाणी कि 21वीं सदी भारत की होगी। भोपाल में उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 के वेटिंग अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन किया। पद न बढ़ने से नाराज शिक्षकों ने रैली, हवन और अर्धनग्न प्रदर्शन कर सरकार से वेटिंग लिस्ट क्लियर करने की मांग की और चेतावनी दी कि मांगे न मानी गईं तो आंदोलन और तेज होगा। इस बार फिर बसंत पंचमी शुक्रवार को है। प्रशासन के सामने इस दिन भर सरस्वती पूजन और नमाज अदा कराना प्रशासन की परीक्षा की घड़ी है। जब भी इस तरह के हालात बने, हमेशा धार में विवाद हुआ, आंसू गैस के गोले चले, पथराव, लाठीचार्ज के बगैर शुक्रवार नहीं बीता। इस बार प्रशासन ने 8000 का पुलिस बल धार में तैनात किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह 2 हफ्ते के अंदर राज्य मंत्री विजय शाह पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने पर फैसला करे। शाह पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। मध्य प्रदेश की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सोमवार को एक ट्रस्ट के हवाले से यह दावा किया गया कि अशोकनगर के कलेक्टर आदित्य सिंह की तरफ से ट्रस्ट से 3 करोड़ रुपए की कथित तौर पर मांग की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मामला ट्रस्ट की अचल संपत्ति के नामांतरण आवेदन से संबंधित बताया जा रहा है। इंदौर से दिल्ली के बीच चलने वाली त्रिसाप्ताहिक एक्सप्रेस 20,957/58 नई दिल्ली स्टेशन के बजाय दिल्ली सफदरजंग स्टेशन से संचालित होगी। इससे कनेक्टिविटी और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है, जबकि कुछ लोग विकास के लिए इसे जरूरी कदम मान रहे हैं। नरसिंहपुर पुलिस ने ऑपरेशन ईगल क्लॉ के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 106 किलोग्राम गांजा और 31.55 ग्राम स्मैक जब्त की। 2 अंतर्राज्यीय तस्करों सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गांजा ओडिशा छत्तीसगढ़ से भोपाल ले जाया जा रहा था। इंदौर को भिक्षुक मुक्त बनाने के अभियान के दौरान प्रशासन ने सराफा बाजार से एक ऐसे दिव्यांग भिखारी को पकड़ ढा है जो वास्तव में करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। वह सराफा के व्यापारियों को कर्ज पर पैसे देता था। सतना जिले में नशे के खिलाफ अभियान के तहत उचेहरा थाना पुलिस ने परसमनिया पठार क्षेत्र में छापा मारकर 4 क्विंटल गांजा जब्त किया। करीब 40 लाख रुपए कीमत के गांजे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। पुलिस तस्करी नेटवर्क के अन्य आरोपियों और मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी है। पाल समाज के कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव के ब्राह्मण समाज को लेकर दिए बयान से विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कई सामाजिक संगठनों ने नाराजगी जताते हुए सार्वजनिक माफी की मांग की है। बयान को समाज को बांटने वाला बताया जा रहा है। देश को आजाद हुए दशकों बीत चुके हैं, लेकिन विदिशा जिले की सिरोंज तहसील के रुसली घाट टपरा के रहवासी आज भी ऐसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं जिसे देखकर आजादी के मायने सवालों के घेरे में आ जाते हैं। महज 50 से 60 घरों और करीब 500 लोगों की इस बस्ती में विकास के नाम पर कुछ भी मौजूद नहीं है। न पक्की सड़क, न स्वास्थ्य सुविधा,
न सुरक्षित आवागमन का साधन। शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा से विधायक प्रीतम लोधी ने बेटियों को लेकर दिए गए विवादित बयान पर कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया पर जोरदार हमला बोला है। इस संबंध में उन्होंने पिछोर में एक प्रेसवार्ता आयोजित कर कड़े शब्दों में नाराजगी जताई। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक नाइट पेट्रोलिंग के दौरान 3 गाड़ियों में ले जाई जा रही करीब 50 लाख रुपए की गांजा की खेप जब्त करते हुए 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में 133.93 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। शिवपुरी में नवनियुक्त कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित अग्रवाल का विरोध थमने के बजाय बढ़ता जा रहा है। करेरा के बाद नरवर दौरे में भी गुटबाजी सामने आई। संभावित हंगामे को देखते हुए पुलिस ने 15 से 20 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। संगठन में असंतोष बरकरार है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़े बकाएदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, जिसके तहत दर्जनों उपभोक्ताओं के बैंक खाते फ्रीज किए गए हैं और बिजली चोरी के मामलों में भुगतान न करने वालों को जेल भेजा जा रहा है। आनंदपुर धाम ट्रस्ट को लेकर कांग्रेस ने यौन शोषण, जमीन कब्जा, गो तस्करी और काले धन को सफेद करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एससी कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने सीबीआई जांच और पीड़ितों को सुरक्षा देने की मांग की, साथ ही कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई अहम बैठक में मध्य प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत 20 नेताओं ने प्रस्तावक / समर्थक के रूप में भाग लेते हुए एकजुटता का संदेश दिया। ग्वालियर के जिला आपूर्ति अधिकारी अरविंद सिंह भदौरिया के साथ फोन पर ठगी का प्रयास हुआ। कॉलर ने खुद को कार्मिक मंत्रालय का सचिव बताया और जांच की फाइलों का हवाला दिया। अधिकारी की सतर्कता से ठगी नाकाम रही। देवास स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर कलेक्टर ने जिम्मेदारों को जमकर फटकार लगाई है। सोमवार को हुई जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में कलेक्टर ने डॉक्टरों, अधिकारियों, कर्मचारियों सहित 18 पर सख्ती से कार्रवाई की। एक बीएमओ की 2 वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए। कई कर्मचारियों के वेतन काटने के निर्देश भी दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भागीरथपुरा दौरे के वीडियो से दूषित पानी पीने से हुई मौतों की संख्या पर फिर सवाल खड़ा हो गया है। वीडियो में राहुल से बात करते हुए भागीरथपुरा के रहवासी कहते सुनाई दे रहे हैं कि 29 जनवरी को जब क्षेत्र में फैली बीमारी मीडिया की सुर्खी बनी, उससे पहले ही लोग बीमार हो रहे थे। भोपाल शहर के जिंसी स्थित स्लैटर हाउस से पकड़े गए 26 टन गोमांस के मामले में अब जांच ने चौंकाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की परतें खोल दी हैं। यह कोई स्थानीय अवैध कारोबार नहीं, बल्कि एक सुनियोजित अंतर्राष्ट्रीय निर्यात गिरोह का हिस्सा बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के घाटों पर फ्लोटिंग अस्पताल शुरू कर नदी एम्बुलेंस का विस्तार किया जाएगा। इससे घाट पर आने वाले तीर्थयात्रियों, परिक्रमावासियों, आगंतुकों और स्थानीय निवासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने में सुगमता होगी। राज्य सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है।